पिछले वीक जो मैंने बताया था, इस वीक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू बनता है वो भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे पिछले वीक ही मैंने बताया था कि निफ्टी 16,200 जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अभी हमको मंदी में नहीं रहना है और मंदी में तभी आएंगे जब हम 15,350 अगर ब्रेक करता है तो ही हम लोग बेरिश मोड में आएंगे, अदरवाइज हम लोग इसमें बुलिश ही है, ये मैंने बोला था। और उस वक्त बहुत सारे, इनफैक्ट मेजोरिटी पब्लिक ये बोल रही थी कि मार्केट में अभी दम नहीं है और मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी एग्जैक्ट वो हिसाब से निफ्टी ने आज 16,200 का लेवल टच किया है। और जो इम्पोर्टेंट जो सप्लाई जोन जो है 16,150-200 के आसपास का जो सप्लाई जोन है वहीं पे आज का क्लोजिंग आया है। आज का क्लोजिंग निफ्टी का ये है कि 16,220, तो एग्जैक्टली वही लेवल पे निफ्टी का आज क्लोजिंग आया है। हम लोग पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट भी निफ्टी का इम्प्रूव हुआ है। आरएसआई जो है निफ्टी की वो है 46, मतलब 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले जो बिलो 40 गया था वो अभी इम्प्रूव हो चुका है। अगर डेली आरएसआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेली आरएसआई भी 58 पे है। अगर निफ्टी में अगर डेली आरएसआई अगर 60 क्रॉस होता है तो हम लोग बुलिश जोन में आ जाएंगे। अभी तक हम लोग फुल बुलिश जोन में नहीं है। ये हो सकता है कि ये एक बाउंस हो, ये हो सकता है कि एक रिलीफ रैली दी हो, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 75 मिनट्स का ग्राफ मैंने ओपन किया है। 75 मिनट्स में निफ्टी अभी फुल बुलिश ग्रिप में ऑलरेडी है। अभी हमें क्या करना है कि अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक अगर 16,000 के नीचे का अगर क्लोजिंग हमें मिलता है तो ही हम लोग बेरिश होंगे, तो ही हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अदरवाइज अभी भी हमें सिर्फ बाय करके ही पैसा कमाना है। और इस हफ्ते जो स्टॉक्स मैंने बताए थे, बहुत सारे स्टॉक्स में टारगेट भी अचीव हुआ है, बहुत सारे लोगों को भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिला है। नेक्स्ट वीक के लिए हमें एक ही ध्यान में रखना है, अगर 16,000 स्पॉट निफ्टी अगर 16,000 के नीचे का अगर क्लोजिंग हमें मिलता है तो ही हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अदरवाइज जो हमारे जो टॉपिक्स है उसी में हमें ट्रेड करना है और उसी में अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है और प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। निफ्टी में व्यू बहुत ही क्लियर है कि 16,000 के नीचे बेरिश है, अदरवाइज यहाँ से बुलिश जो है वो हमारा व्यू जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू जो है वो सिमिलर है, लेकिन बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से लेवल के नीचे हमें बेरिश होना है। और अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आज भी बुलिश है, हम लोग कंटिन्यूस बाइंग में हमें रहना है। बैंक निफ्टी में अगर 34,400 34,500 का ये जो लेवल है, अगर उसके नीचे का हमें क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग वापस से बाइंग में से रुक जाएंगे और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। लेकिन जब तक 34,400 34,500 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक हम मार्केट में शॉर्ट में नहीं रहेंगे, हम लोग बुलिश रहेंगे। जो पिछले वीक जो मैंने बताया था, जैसे ट्विटर पे मैंने अपडेट भी किया था, जैसे डीएलएफ। डीएलएफ 320 पे हमने बाय कॉल दिया था, 335 340 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमने दिया था। दोनों टारगेट आज अचीव हो चुके हैं। और एक अपडेट था जिसमें हमने सीजी पावर में बाय कॉल दिया था 180 पे। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि लॉन्ग टर्म पैटर्न है और डेली के ऊपर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। वो भी यहाँ पे ऑलरेडी 10% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है सीजी पावर में। यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 180 पे हमारा बाय था और आज का जो क्लोजिंग है वो 201। तो यहाँ पे भी 10-11% की प्रॉफिट, 10-11% की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। हालांकि 50% प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। वो इसलिए बुक किया है
कि अनदर जो 50% है उसका हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर गलती से यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो हमारा रिस्क यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। वो छोड़ के जुबिलेंट फूड में भी बाय कॉल दिया था। अगर आप लोग ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि जुबिलेंट फूड में बाय कॉल था। सो यहाँ पे मैं जुबिलेंट फूड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सो जुबिलेंट फूड में बाय कॉल दिया था 550 560 के लेवल पे और आज का क्लोजिंग है 575। तो यहाँ पे भी 15-20 रुपए की ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में है, लेकिन अभी तक हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। सो जुबिलेंट फूड में अभी भी होल्ड है, हमारा बाइंग पोजीशन जो भी है वो होल्ड है। वो छोड़ के जो हमारा जो टॉपिक्स जो है वो ऑटो सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको एक अपडेट देना चाहते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और आज का जो हाई है, इंट्राडे हाई है, वो है 1195। सो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला है, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ यहाँ पे अपडेट ये है कि आज का जो मूवमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा में वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बार ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऐसा लग रहा है कि एक्सॉर्शन वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी हाई है। उसकी जो प्राइस रेंज देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये पैटर्न क्रिएट हो रही है। जैसे पिछले वीक में ही किसी ने पूछा था टाइटन में, तो मैंने बताया था कि टाइटन में एक्सॉर्शन वॉल्यूम दिख रहा है और टाइटन अगर देखेंगे तो एक्सॉर्शन वॉल्यूम के बाद टाइटन ने क्या मूवमेंट दिया है, इस लेवल पे टाइटन ने एक्सॉर्शन वॉल्यूम क्रिएट किया था इस लेवल पे और उसके बाद में 1900 पे और आज एक ही हफ्ते में कहां पे है 2150। सो एक्सॉर्शन वॉल्यूम जो है वही सेम महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी दिखा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से 10% नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तेजी के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकता है कि थोड़ा रुक रुक के चले। इमीडिएट हर्डल क्रॉस होगा ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का एडवाइस रहेगा। वो छोड़ के जो टीवीएस मोटर में है, टीवीएस मोटर में ऑलरेडी बाइंग पोजीशन है। फ्रेश बाई का भी मैंने पिछले हफ्ते रिकमेंडेड किया था। 825 826 के ऊपर हमारा जो मास्टर सेटअप है वो भी यहाँ पे उसकी स्क्वीज भी फायर हो रही थी। सो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में सॉरी टीवीएस मोटर में होल्ड करने की सलाह रहेगी। अभी भी हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, मोमेंटम कंटिन्यू है। सो लेस स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक जो टॉपिक था हमारा, जो मास्टर स्ट्रोक मैंने बोला था, डबल कंफर्मेशन बोला था, वो है अदानी एंटरप्राइज। सो अदानी एंटरप्राइज हम लोग पहले से मतलब 2160 रुपए से हम लोग बाइंग में है और आज का जो क्लोजिंग है वो 2300 रुपया है। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था 2140 के आसपास का रेट था और मैंने बोला था कि अगर आपके पास बाइंग नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, वापस से अपॉर्चुनिटी है इसमें। 2150 2160 लेवल का अगर 2250 2260 का लेवल अगर क्रॉस होता है सो उसमें ऑलरेडी 50 रुपया और भी बढ़ चुका है। सो अदानी एंटरप्राइज में वो भी एक इस हफ्ते अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। वो छोड़ के अगर सेक्टर्स वाइज अगर बात करेंगे तो अभी भी एफएमसीजी सेक्टर स्ट्रांग लग रहा है। एफएमसीजी सेक्टर का मैं इंडेक्स ओपन कर लेता हूं। सो एफएमसीजी सेक्टर्स में अगर वीकली अगर चार्ट देखेंगे तो भी यहाँ पे वीकली आरएसआई भी अबाउ 60 है, डेली आरएसआई अबाउ 60 है। तो ये फुल बुलिश ग्रिप में है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, न तो कोई टेंशन वाली बात है। एफएमसीजी सेक्टर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग रहा है और उसके साथ साथ में निफ्टी ऑटो भी परफॉर्मिंग रहा है। जैसे निफ्टी ऑटो का भी मैंने इंडेक्स का चार्ट ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था। सो उसने लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी टच कर दिया है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो यहाँ से और अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से ऊपर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से और एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है।
ऑटो इंडेक्स की जो रेंज है वो है अभी 12,100 12,200 के करीबन। उसका जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 13,500 के करीबन। सो ऑटो इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बाय ऑन डिप्स करके चलना है। जैसे ऑलरेडी हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 890 से लेकर के अब तक की रैली ली। टीवीएस मोटर में 630 635 से लेकर के 830 835 का लेवल आ चुका है। मारुति में मैंने 8,000 पे बोला था, वो लेवल हो चुका है 8600 का। अब बारी है टाटा मोटर्स का। यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स का चार्ट अगर डेली चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अबाउ 60 आरएसआई आ चुका है डेली में। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने रनिंग वीक में ही हमारे क्लाइंट्स को हमने 420 425 के लेवल पे ऑलरेडी हमने बाय करवाया है। क्योंकि ये वीकली सेशंस है तो पूरे हफ्ते जो भी हो रहा है उसके बाद में सिर्फ एक ही बार मैं आपके सामने आता हूँ और व्यू शेयर करता हूँ। सो टाटा मोटर्स में भी अब ध्यान रख सकते हैं। अब तक टाटा मोटर्स प्रेशर में था, लेकिन अब प्रेशर रिलीज कर रहा है, अब परफॉर्मिंग हो रहा है। सो ऑटो सेक्टर में अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। अब हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा कंसोलिडेट करे और टाटा मोटर्स में तेजी कंटिन्यू रहे। सो टाटा मोटर्स में कहीं भी डीप आता है, जैसे 430 425 के आसपास कभी भी आता है, तो वहां से आप लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। सो एक स्टॉक जो हमने ऐड किया है वो है टाटा मोटर। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रॉफिट बुक ऑलरेडी हो चुका है। टीवीएस मोटर ऑलरेडी बाइंग पोजीशन है, फ्रेश बाइंग है, वो अभी भी होल्डिंग पे है, होल्ड है, उसमें अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अदानी एंटरप्राइज ऑलरेडी बाय है, जुबिलेंट फूड ऑलरेडी बाय है। सो ये सारे स्टॉक्स जो है हमारे, जो टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको और कोई स्टॉक ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 5 में से एक ही स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। 10 स्टॉक्स में से 9 स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं आज। सो बैंकिंग अगर देखना है तो बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था 1350 के ऊपर बाय करने का, और उसका टारगेट भी अचीव हो गया है और आज का क्लोजिंग है 1400 के करीबन। सो एचडीएफसी बैंक भी अच्छा है, इवन आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा है, लेकिन एक्सिस में अभी तक उतना दम नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे एक्सिस और इंडसइंड बैंक, उसको अवॉइड करिए बाय करने के लिए। उसको हम तभी बाय करेंगे जब आरएसआई 60 के ऊपर जब निकलेगा, डेली आरएसआई। सो एक्सिस बैंक की डेली आरएसआई है 58। सो अभी भी उसमें वेट करना है। उसके साथ साथ इंडसइंड बैंक का चार्ट में ओपन कर लेता हूं। सो इंडसइंड बैंक का जो डेली आरएसआई है वो है 51। सो बैंकिंग में एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये दोनों को अवॉइड करना है, बाइंग में नहीं जाना है। जब भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी हम लोग एक्सिस और इंडसइंड बैंक को चुनेंगे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रांग है, जैसे एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है वैसे आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रांग है। और आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल उसके हर्डल पे खड़ा है, उसका जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है। अगर वो यहाँ से ये रजिस्टेंस पॉइंट अगर क्रॉस होता है तो यहाँ से और भी अप मूव हमको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक में। सो व्यू बहुत ही क्लियर है मार्केट में। लोग भले कितना भी आपको गाइडलाइन दे या न्यूज देखो, टीवी देखो, कुछ भी देखो, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो व्यू बनता है वही आपको पैसा कमा के देगा, और वही हमें पैसा कमा के दे रहा है। सो सिंपल है कि अभी जो हम लोग पिछले 2 हफ्ते से जो बाइंग में हम लोग एंट्री किया है हमने, वो एंट्री को हमको कंटिन्यू रखना है। अभी शॉर्टिंग में जाना नहीं है। शॉर्टिंग में हम लोग तभी जाएंगे जब 16,000 के नीचे वापस से अगर निफ्टी का क्लोजिंग आता है, और 14,400 के आसपास उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी में अगर क्लोजिंग आता है तो ही हम लोग शॉर्टिंग में जाएंगे। अदरवाइज हमारा जो लॉन्ग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने हालांकि 50% प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर दिया है। वो इसलिए किया है कि एक्चुअली मैं भी 4 दिन के लिए हॉलीडे पे हूँ, और मैं बाहर ये कहीं से तो मैं ये आपके सामने लाइव सेशंस में कर रहा हूँ। सो ऑलरेडी निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन पे है। सो निफ्टी में अगर यहाँ से अगर रिवर्स आता है मार्केट, मान लो, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट जो है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। निफ्टी का ये जो सप्लाई जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सप्लाई जोन से अगर निफ्टी वापस से नीचे आता है तो ये हमें नया लो देखने को मिलेगा आगे चल के। निफ्टी में जो पैटर्न जो उसकी चल रही है, मैं यहाँ पे आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसकी जो पैटर्न जिस हिसाब से ड्रॉ हो रही है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस हाई, उसके बाद में नया लो। अगर ये सप्लाई जोन से अगर निफ्टी रिवर्स आता है तो हमें आगे चल के नया लो देखने को मिलेगा। हो सकता है 15,000 का लेवल भी निफ्टी ब्रेक कर दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन हमें सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म के में अगर देखना है तो सिंपल है, 16,000 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो हम लोग लॉन्ग में से एग्जिट कर लेंगे, मतलब बाय पोजीशन में से हम लोग एग्जिट ले लेंगे और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। शॉर्टिंग अगर करना है तो हमारे पास एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, और भी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज और भी देखना है तो एक एसआरएफ करके स्टॉक्स है, वो भी वीक लग रहा है। सो यहाँ पे अगर न्यू लो अगर बनता है 2040 2050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एसआरएफ में हम लोग और एक 5 to 7% का डाउनवर्ड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। कब अगर ब्रेकडाउन आता है तो इस लेवल पे नहीं, अगर ब्रेकडाउन आएगा तो और भी 5 to 7% का लोएस्ट लेवल जो है उसका 1900 के करीबन का वो हमें एक्सपेक्टेड है एसआरएफ में। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, वो आप ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहिएगा। तो अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कुछ भी रहेगा तो मैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। जैसे बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो जो मैंने पोस्ट किया हुआ था, जैसे निफ्टी ऑटो का यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने ये चार्ट ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। निफ्टी डेली में ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पे डीएलएफ में टारगेट अचीव हो गया है। गोल्ड में हमने एक अपडेट दिया था, $1810 जब था तब गोल्ड में बेरिश लग रहा था हमें, और उसके बाद में गोल्ड में भी करीबन $80 की गिरावट आई है। $80 मतलब अगर इंडियन रुपी देखेंगे तो करीबन 1700 से 1800 रुपए की गिरावट गोल्ड में आई है। हालांकि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है करके वो रिएक्शन हमें इंडियन मार्केट में नहीं मिला है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल रिएक्ट किया हुआ है। जुबिलेंट फूड का ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर बाय कॉल ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। टीवीएस मोटर में 75 मिनट्स का जो स्क्वीज था वो भी ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था और उसमें ऑलरेडी 10 रुपीज हम लोग प्रॉफिट में है अभी। सीजी पावर का टारगेट अचीव किया है। तो ट्विटर के ऊपर आप फॉलो करिए, उसका जो ट्विटर का जो लिंक है वो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग ट्विटर फॉलो करिए तो आपको लाइव अपडेट्स मिलता जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों को कहाँ कहाँ क्या उसके आंसर्स क्या होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर देख लेते हैं। अदानी पोर्ट का व्यू क्या है, पार्श्व भाई पूछ रहे हैं कि अदानी पोर्ट का व्यू क्या है, तो देख लेते हैं अदानी पोर्ट में, क्योंकि हम लोग अदानी एंटरप्राइज में बुलिश है। अदानी पोर्ट का अभी तक मैंने बाय कॉल नहीं दिया है। सो देख लेते हैं अदानी पोर्ट में। सो वीकली अगर चार्ट देखेंगे अदानी पोर्ट का, सो वीकली चार्ट अगर आरएसआई के ऊपर देखेंगे तो न्यूट्रल है, बिटवीन 40-60 है। लेकिन अदानी एंटरप्राइज में एक खास बात यह है कि यहाँ पे 650 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट है और एक साल से इस लेवल को अदानी पोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। सो 650 का सपोर्ट है। हालांकि बुलिश नहीं है स्टॉक्स अभी तक। अगर डेली अगर देखेंगे तो डेली भी आरएसआई अभी तक 60 उसने क्रॉस नहीं किया है। तो अदानी पोर्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये वापस से अगर डीप मिलता है तो आप लोग बाय कर सकते हो, लेकिन आपका जो अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 650। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अदानी एंटरप्राइज अगर ऊपर जा रहा है तो अदानी पोर्ट भी जाएगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अदानी एंटरप्राइज ऊपर जा रहा है तो अदानी पोर्ट भी ले लो, वो भी जाएगा ऊपर। जा सकता है लेकिन जाएगा ऐसा ही नहीं है। अगर जो जा रहा है उसको अगर बाय करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। वो ऊपर जा रहा है करके ये बाय करना वो मेरे दिमाग से बाहर की चीज है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा सोचते हो, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये सोच मेरे को गलत लगती है।
सो अदानी पोर्ट में हम लोग वेट करेंगे, RSI 60 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद में लेंगे। हो सकता है हमको 740 का लेवल मिले, लेकिन ठीक है, महंगा लेना चलेगा, लेकिन सस्ता समझ के लेंगे तो वहां पे लॉस अगर आएगा तो वो बेयर करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। सो अदानी पोर्ट में मैंने व्यू अपना शेयर कर दिया है। उसके बाद में आईटीसी। ओके, सो निमेश भाई का क्वेश्चन है आईटीसी में क्या लगता है। तो आईटीसी ऑलरेडी एफएमसीजी सेक्टर हम लोग 1 महीने से बोल रहे हैं कि आईटीसी में कॉन्स्टेंटली हम लोग बुलिश है, अभी भी बुलिश है, अभी भी चार्ट बुलिश लग रहा है, क्योंकि अगर वीकली आरएसआई देखेंगे अबाउ 60 है, डेली आरएसआई अबाउ 60 है, 75 मिनट्स आरएसआई अबाउ 60 है, कंटिन्यूस होल्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 293 का लेवल अभी है, लेकिन कहीं भी डीप मिलता है वहां पे आईटीसी में बिल्कुल बाय कर सकते हो, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आईटीसी जो अभी जो रनअप आ रहा है वो बहुत साल के बाद आ रहा है, मतलब कोविड के बाद, अभी कोविड के पहले जो उसने हाई जो बनाया था वो हाई भी अभी तक आईटीसी ने क्रॉस नहीं किया है। तो आईटीसी में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज और उसमें इतना पोटेंशियल बहुत लग रहा है। सो आईटीसी में आप लोग बाइंग में रही है। अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो मैंने 240 250 का जो बोला था वो अभी मॉडिफाई हो जाएगा, अगर डेली चार्ट के ऊपर आपको मॉडिफाई स्टॉप लॉस भी दे देता हूं। सो आईटीसी में अभी नेक्स्ट स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 258 259 का रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है फिर भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। टीसीएस, सो टीसीएस का देख लेते हैं। सो आईटी सेक्टर पिछले 6 महीने से बहुत ही खराब है, परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हालांकि निफ्टी में जो बाउंस आया है उसके साथ साथ सारे सेक्टर्स में बाउंस आए हैं, लेकिन आईटी सेक्टर्स में अभी भी बाइंग करने की एडवाइस मेरी नहीं रहेगी। टीसीएस में ग्राफ जो है उसका बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है, आरएसआई बिटवीन 40-60 है, सो न्यूट्रल जोन है, अभी बाय नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करिए। जो सेक्टर परफॉर्मिंग है उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हो सकता है कि वापस एक करेक्शन मिले और 2800 3000 के बीच में अगर टीसीएस आता है तो वहां पे आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अभी बाय करने जैसा नहीं लग रहा है। सो TWL, निशित भाई का क्वेश्चन है, TWL मतलब टीटागढ़ वैगन ही है ना? यस, ओके, सो वेरी गुड, मैंने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करके रख दी है। ओके ग्रेट। सो टीटागढ़ वैगन में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे 115 पे, और 122 का लेवल है, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, उसका जो लाइफ टाइम हाई, आई गेस लाइफ टाइम हाई बनाया है, नहीं लाइफ टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन 52 वीक्स हाई बनाया है इसने। सो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, टीटागढ़ वैगन भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। सिर्फ वीकली चार्ट एक बार हम लोग देख लेंगे। सो वीकली चार्ट पे भी आरएसआई अभी 60 के ऊपर निकला है, इसी वीक में 60 के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमें लग रही है। सो यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, सो देख लेते हैं कि डिक्सॉन में हमें क्या लगता है। आई गेस टेक्नोलॉजी शेयर्स जो है ना सारे प्रेशर में है, आईटी स्टॉक सारे प्रेशर में है। वीकली थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है। डेली वो भी न्यूट्रल है, तो वेट एंड वॉच करिए, अभी डिक्सॉन में कुछ भी नहीं करना चाहिए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी नहीं लग रही है, 2 बार सपोर्ट भी लिया है उसने, लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है यहाँ पे। सो वेट एंड वॉच करिए डिक्सॉन में, ग्राफ जब भी पॉजिटिव होगा उसके बाद में हम लोग लेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है 3200 के करीबन। सो वेट एंड वॉच, अभी कुछ नहीं है डिक्सॉन में। एल्कॉन, सो एल्कॉन के ऊपर भी देख लेते हैं, एल्कॉन इंजीनियरिंग्स, ग्रेट। चार्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर डेली में देखेंगे तो ये उसके
हाई के ऊपर है, उसके ऊपर उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है कि ग्राफ तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या हमें इस रेट पे लेना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होगा। आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, वीकली चार्ट सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो अभी जो चार्ट है वो है, उसका जो टेरिटरी जो है वो फ्री जोन है, मतलब वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है उसको। सो अगर आपको लेना भी है तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 के करीबन का स्टॉप लॉस रहेगा। और एडवाइस ये रहेगी कि डीप मिले तो बाय करो, एकदम से हाई रेट पे बाय करना मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। अभी ग्राफ स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, सो रिस्क रिवॉर्ड को भी समझना पड़ेगा। तो जहां भी डीप मिले वहां पे बाय करो, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रीजनेबल रहेगा, ताकि आप उतनी रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने 50 रुपए का अगर मान लो मैंने रिस्क लिया, तो कम से कम 17-18% का मेरा रिस्क हो गया। तो क्या आप रेडी हो एक ही ट्रेड में 18% का रिस्क लेने के लिए? शायद ना हो। सो हो सकता है डीप मिले, डीप में बाय करो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा रहेगा। बजाज फाइनेंस और सेल, ये दो क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टील मेटल सेक्टर तो बिल्कुल भी मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूं, क्योंकि पहले तो निफ्टी मेटल में दिखा देता हूं आपको। निफ्टी मेटल का इंडेक्स बहुत ही वीक है। कल भी जो बाउंस हमें देखने को मिला है वो चाइना ने जो पैकेज डिक्लेयर किया है उसकी वजह से है। हालांकि हमें न्यूज से मतलब नहीं है, लेकिन वो एक न्यूज बेस्ड रिएक्शन है। अगर वो रिएक्शन में दम होता वो आज भी ऊपर होता। आज ये वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गया है। सो निफ्टी मेटल अवॉइड करिए, मेटल स्टॉक्स अवॉइड करिए। पर्टिकुलर सेल में बात कर लेते हैं। सेल में डेली आरएसआई बिटवीन 40-60 है, कुछ भी दम नहीं लग रहा है। वीकली तो ऑलरेडी बेरिश है, बिलो 40 आरएसआई है, बहुत ही बेरिश है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे 75 मिनट्स, तो उसमें भी वही है, वो स्पाइक आके वापस से वो सस्टेन नहीं हो रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। अवॉइड करिए सेल में। और एक स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस, सो बजाज फाइनेंस है कि बजाज फिनसर्व है, जस्ट चेक। बजाज फाइनेंस है, ठीक है। सो बजाज फाइनेंस में वीकली चार्ट संभलने की कोशिश कर रहा है, डेली चार्ट बुलिश अभी तक नहीं है, अभी वेट एंड वॉच करना है। सी डेली चार्ट की जो आरएसआई है वो है 56। परसों जो आरएसआई जो उसने टच किया था वो है 58.43। सो 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जिस दिन 60 को क्रॉस करके सस्टेन कर लेगा उस दिन बजाज फाइनेंस भी आप लोग बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर टाइम फ्रेम बुलिश है, अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट के साथ साथ में उसका भी थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। सो ओएनजीसी का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो अभी एक या दो क्वेश्चन ही हम लोग लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। और एक अपडेट देना है, मैं देता हूँ। ये ओएनजीसी के बाद में रिलायंस का एक अपडेट देना है, वो भी मैं देता हूँ। सो पहले ओएनजीसी का देख लेते हैं कि ओएनजीसी में वीकली आरएसआई बहुत ही बेरिश है, बहुत ग्राफ बहुत खराब हो चुका है। डेली आरएसआई बहुत बेरिश है, स्मॉलर टाइम फ्रेम तीनों बेरिश है, मतलब शॉर्ट करिए उसको। ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। अगर निफ्टी इतना ऊपर आने के बावजूद अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि निफ्टी अगर गिरेगा तो ये जोर से गिरेगा। सो ये हमारा एक शॉर्टिंग कैंडिडेट हो गया। सो ऑलरेडी हमारे पास एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ओएनजीसी ऑलरेडी शॉर्टिंग में आ गया, एसआरएफ ऑलरेडी शॉर्टिंग में है। अभी शॉर्ट नहीं करना है, जब निफ्टी हमें इंडिकेट करेगा तब जाके शॉर्ट करना है, लेकिन हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। अब इसके बाद में तो ओएनजीसी में सिंपल है, बाय तो बिल्कुल भी मत करिए, जहां भी बाउंस आता है उसको शॉर्ट करिए, सिंपल है। अब शॉर्टिंग कैंडिडेट भी मैं आपको दो कैंडिडेट बताने वाला हूं, जो है फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में डेली ग्राफ बहुत ही नेगेटिव है,
उसका जो सपोर्ट है मैंने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया है, शायद आप लोगों को पता हो, अगर 1365 2365 अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो रिलायंस में यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। टारगेट रहेगा 2125 का। उसके बाद में आरबीएल बैंक, वो भी मैंने पोस्ट किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आरबीएल बैंक ये भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज लग रही है यहाँ पे। इन कमिंग डेज हमें नया लो देखने को मिलेगा, नया 52 वीक्स लो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस जो मैंने बताया है वो है 92 का। 85, 86, 87 पे हम लोगों ने शॉर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। सो अगर आप लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझता है तो ये सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पस है। इसके ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए, उसके बाद में ट्रेड करिए, रिस्क को समझिए। क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टॉक में रेकमेंड करता हूँ ये सिर्फ मेरा व्यू है, उसके ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको आपकी खुद की रिस्क, खुद की लिमिट में रह करके और वो समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। सो ये वीक लग रहा है, आरबीएल बैंक वीक लग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वीक लग रहा है। ऑलरेडी मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था, शायद यहाँ पे हमें दिखा देता हूं मैं, क्योंकि ये रिलायंस का चार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो टारगेट है 2125 का, ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद ये एक्टिव होगा। सो यहाँ पे आरबीएल बैंक टेक्निकली वेरी वीक, likely to soon new 52 weeks low in coming days, rejection above 92, rejection मतलब stop loss above 92। सो आरबीएल बैंक तो शॉर्टिंग कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारे पास 6-7 स्टॉक्स ऑलरेडी शॉर्टिंग में लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में है, अभी तक शॉर्ट नहीं कर रहे। जिस दिन निफ्टी इंडिकेट करेगा हम लोग बाय में से निकलेंगे और ये स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट वीक के लिए व्यू बहुत ही हमारा क्लियर है। ओके, सो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे और मार्केट आउटलुक के बारे में हम लोग वापस से बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।